ठीक है, चलिए तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थ्योरी क्वेश्चन नहीं हुआ था, फिर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग फिर से रिज्यूम करेंगे। तो लिखिए पहला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है उसको एक बार डील कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। तो ऐसे तो हम लोग समझ लिए हैं, मेनली क्वेश्चन बस लिखना है। एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, उसमें फुल स्टॉप, राइट इट्स फीचर्स, राइट इट्स फीचर्स, राइट इट्स फीचर्स लिख लिए, बोलिए। यस सर। ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए क्या क्या लिखना ठीक रहेगा, ब्रैकेट में लिखिए। तो लिखिए राइट इंट्रोडक्शन कॉमा ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन कॉमा ऑब्जेक्टिव्स कॉमा पार्टीज, पार्टीज एंड प्रोसीजर, पार्टीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, कॉमा पार्टीज भी लिखिएगा और क्या क्या प्रोसीजर होता है वो लिखिएगा। फिर ड्रॉ फॉर्मेट, ड्रॉ फॉर्मेट, कौन कौन सा फॉर्मेट डैश करके लिख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन केस ऑफ, दो फॉर्मेट है हमारा ना, दोनों बना लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन केस ऑफ डैश दीजिए फिर से, स्मॉल ए इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, स्मॉल बी कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। लिख लिए सब, सब लिख लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, वो रफ लिखने के लिए ढूंढ रहे हैं। अच्छा वो हट गया है ना, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट? और कॉस्ट प्लस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड भी आता है ना, तो सेम ही चीज है लगभग। हाँ, वहां बस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखेंगे, और या तो कॉस्ट प्लस मेथड अगर बस बोल दिया जाए तो बस उसको मेथड बोल के समझा देंगे। ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट और प्लस हाइफन देके, बीच में हाइफन रहेगा मतलब छोटा डैश, कॉस्ट प्लस मेथड, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट या कॉस्ट प्लस मेथड। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, इसके बाद इसमें लिखिए व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस मेथड, कॉमा, ठीक है, राइट इट्स, या फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, राइट इट्स सुटेबिलिटी, कब कहाँ सुटेबल है ये मेथड, सुटेबिलिटी, राइट इट्स सुटेबिलिटी या एप्लीकेबिलिटी, सुटेबिलिटी या एप्लीकेबिलिटी, कॉमा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। लिखिए। यस। हाँ, देखिए तो कॉस्ट प्लस मेथड, देखिए नाम से ही क्लियर है क्या है। कॉस्ट में हम लोग कुछ जब प्लस करते हैं कुछ, मतलब क्या हुआ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बात करें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हम लिए, उनमें क्या डीलिंग क्या हुआ कॉन्ट्रैक्टी से, कॉन्ट्रैक्टर का, कॉन्ट्रैक्टर बोले कि इसमें हमको ना अभी समझ नहीं पता नहीं चल रहा है कितना हम सेलिंग प्राइस या टेंडर प्राइस, मतलब कितना में हम आपको ये सप्लाई करेंगे वो हमको नहीं पता चल रहा है। तो उनके आपस में डील हो जाता है कि जितना भी आपका कॉस्ट आएगा उसका 10%, 5% या जो भी डील हुआ है उतना परसेंट प्रॉफिट भी ऐड होके वो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बन जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि हम विवेक को बोले, विवेक ये काम आप कर दीजिए, बिल्डिंग बनाना है। तो विवेक बोले कि ठीक है, जितना भी कॉस्ट आएगा मेरा उसमें हम 10% सर आप अपना जोड़ लेंगे प्रॉफिट का। तो हम आपसे 10%, जैसे 100 रुपया अगर कॉस्ट आता है मेरा, तो 10% होता है 100 का 110, तो आप हमको 110 दीजिएगा फिर। ठीक है, तो जितना भी कॉस्ट के ऊपर जब ऐड करते हैं हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस मेथड। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मेनली आप बुक में ही पढ़िएगा, बुक में दिया ही हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी।
ठीक है, जहाँ पे हम लोग रूल्स खत्म किए थे, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, ठीक है, उसी पेज में आप देखिएगा, है ना, कॉस्ट प्लस मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा है, या सिर्फ कॉस्ट प्लस मेथड भी आ जाए तो भी बस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड उसमें शामिल नहीं करिएगा, बस हो गया वो कॉस्ट प्लस मेथड, ठीक है, या शामिल भी कर दे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर चीज कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी ना कोई एक जन दूसरे जन को सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो भले वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पार्ट ना बने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का तो पार्ट बनता ही है फिर, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता ही है आपस में, तभी ना वो काम करके कोई दूसरे जन देते हैं, ठीक है, तो इसमें मेनली ये कहाँ-कहाँ लगता है, तो बुक में भी बताया गया है, वॉर टाइम में अगर लड़ाई हो रहा है, युद्ध चल रहा है, तो उस समय, या टाइम ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, ठीक है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है, प्राइसेस ऊपर नीचे जा रहे हैं, या तीसरा कभी इमरजेंसी में आपको कुछ चीजों का जरूरत है, आप किसी को बोले कि आप कर दो, जितना कॉस्ट आएगा उतना में हम लोग क्या करेंगे, आपको 10% प्रॉफिट और दे देंगे, ठीक है, या डिफिकल्ट है किसी चीज का कोट प्राइस करना, जहां पे भी, जैसे अभी हम बताए कि नहीं पता चल रहा है कोई चीज में, तो उतना में कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, बोले कि प्लस करके आप दे दीजिएगा, ठीक है, बाकी फिर आप समझ जाएंगे अब मेरिट्स डिमेरिट्स, ठीक है, कहाँ क्या फायदा क्या नुकसान, कहाँ ये एप्लीकेबल होता है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस भी किए कुछ केस, ठीक है, चलिए, तो ये हमारा थ्योरी वाला क्वेश्चन बचा हुआ था, तो ये हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट आते हैं, चलिए फिर से हम लोग रिज्यूम करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए, है ना, ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में देखिए हम लोग लास्ट क्लास किए थे, ठीक है, इसके लिए नया कर